कॉन्टिन्यूअस टेंस अर्थात पूर्ण निरंतर भूतकाल। इस टेंस की पहचान ये होगी कि क्रिया भूतकाल में एक निश्चित समय से प्रारंभ होकर के और जारी भी रहती है। जैसे मैं सन 2000 से वहां पढ़ा रहा था, तो 2000 से प्रारंभ है और पढ़ा रहा था, यानी जिस समय की बात बता रहा हूं उस समय भी क्रिया जारी थी। इस प्रकार से पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। इसके बनाने के नियम यानी रचना, सब्जेक्ट हैड बीन, उसके बाद वर्ब की आईएनजी अवस्था और अदर वर्ड। सहायक क्रिया हैड बीन में जब प्रश्नवाचक अथवा निगेटिव बनाना हो तो हैड और बीन के बीच में नॉट लगेगा या हैड को सब्जेक्ट से पहले ले जाया जाएगा प्रश्नवाचक में। ये कोई भी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उसमें समय बिंदु को दर्शाने के लिए से शब्द यदि आता है तो गौर करना है कि यदि समय बिंदु निश्चित है तब तो सिंस का प्रयोग करेंगे समय के साथ, और यदि अनिश्चित है तो फॉर का प्रयोग करेंगे। ये निश्चित और अनिश्चित कैसे हम तय करेंगे, कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे टाइम है तो टाइम को या तो घंटे से बताया जाता है या तो बजे से। 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, ये निश्चित समय बिंदु हुआ, तब तो उसके साथ सिंस लगाएंगे, जैसे सिंस 2 o'clock। लेकिन बजे की बजाय घंटे में बताते हैं, मिनट में बताते हैं, सेकंड में बताते हैं, तब फॉर लगाएंगे। फॉर 2 hours, फॉर 3 hours, फॉर 10 minutes। इसी प्रकार से दिन में भी समय बताया जाता है, 2 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से। यदि गिनती में बताते हैं तो फॉर लगाएंगे, और यदि दिन का नाम बता देते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो सिंस लगाएंगे, सिंस संडे। इसी प्रकार महीनों में भी होता है। यदि महीने का नाम दे दिया है, जनवरी से, फरवरी से, मैं यहाँ मार्च से पढ़ा रहा हूँ, तो वहां पर समय महीने के नाम के साथ है, इसलिए सिंस लगाएंगे, निश्चित समय बिंदु हो गया। और यदि केवल महीनों की संख्या बता दी जाती है, 3 महीने से, 4 महीने से, 6 महीने से, तब वहां फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 3 months, फॉर 4 months। इसी प्रकार से यदि पिछला शब्द लगा के पिछले हफ्ते, पिछले महीने, पिछले दिन, पिछले साल, इस तरह से आता है तो वहां सिंस लगाते हैं, सिंस लास्ट। प्रातः काल से, अक्सर प्रातः या सायं को समय में बताया जाता है, उसके साथ सिंस लगाएंगे। वर्ष इसी प्रकार से है, कोई भी वर्ष है 1995, 1998, 2002, 2003, तो वहां पर सिंस लगाते हैं आप, सिंस 2003 ऐसे करते हैं। जबकि यदि वर्ष की संख्या बता दी जाए 10 वर्षों से, 5 वर्ष से, 20 वर्ष से, तो वहां पर फॉर लगाएंगे। इस तरह से सिंस और फॉर का प्रयोग आप निश्चित समय बिंदु के लिए करते हैं। इसको गौर करेंगे और इसके हिसाब से करेंगे। तक का प्रयोग आता है तो उसके लिए टिल शब्द का प्रयोग करेंगे, तो वहां पर से के लिए सिंस फॉर लगाते थे, वो नहीं लगाएंगे, तक के लिए टिल का प्रयोग करेंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। रंजना जनवरी से नृत्य सीख रही थी। रहा था, रही थी बता रहा है ये कि कंटीन्यूअस टेंस है, और चूंकि क्रिया पहले से प्रारंभ होकर के जारी है इसलिए यह परफेक्ट कंटीन्यूअस है। और था, थे, थी से पता चल रहा है कि ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का रूल होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट और उसके बाद सहायक क्रिया हैड, फिर बीन, फिर वर्ब में आईएनजी की अवस्था, और उसके बाद अदर वर्ड, और लास्ट में समय बिंदु के अनुसार से की अंग्रेजी के लिए सिंस या फॉर लगा करके आगे समय लिखते हैं। तो इस हिसाब से यहां बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट,
और उसके बाद हैड और बीन। अब क्रिया में आईएनजी, लर्न मीन सीखना, तो लर्निंग हो जाएगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट, क्या सीख रही थी, क्या और किसे की जवाब में जो आता है वही ऑब्जेक्ट होता है। डांस। अब इसके बाद समय बचता है जनवरी से। जनवरी यानी महीने का नाम मालूम हो गया है, यानी फिक्स समय है, निश्चित समय बिंदु है, तो सिंस लगाएंगे। इस प्रकार रंजना हैड बीन लर्निंग ऑन सिंस जनवरी। पुलिस उसे 1 सप्ताह से खोज रही थी। सब्जेक्ट हो गया पुलिस, कौन के जवाब में जो मिलता है वही सब्जेक्ट होता है। आगे हैड बीन, जैसा कि आप जानते हैं सब्जेक्ट के बाद हैड और बीन, हैड बीन ये सहायक क्रिया लगती है। इसके बाद क्रिया में आईएनजी, खोज रही थी, सर्च। पिछले हफ्ते से नहीं, 1 सप्ताह से, 1 सप्ताह से, सप्ताह 1 2 3 4 संख्या दिया हुआ है, अर्थात फॉर लगाएंगे। पुलिस हैड बीन सर्चिंग हिम फॉर ए वीक। थर्ड है साक्षी पिछले हफ्ते से विद्यालय नहीं आ रही थी। सब्जेक्ट हो गया साक्षी, ये निगेटिव है। निगेटिव में आपने रूल में जाना है कि हैड और बीन के बीच में नॉट लगा देंगे, बीन से पहले। ये नॉट लग गया, बाकी उसी रूल से वैसे ही बनेगा। क्रिया है आना, कम, पिछले हफ्ते से, पिछले के साथ लास्ट लगता है, सिंस लगता है। इस प्रकार साक्षी हैड नॉट बीन कमिंग टू स्कूल सिंस लास्ट वीक। नेक्स्ट, क्या वह सुबह से अपना पाठ याद नहीं कर रहा था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया और क्या से प्रारंभ है, अर्थात यस नो टाइप क्वेश्चन है, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं होगा, सीधे सहायक क्रिया से वाक्य प्रारंभ होगी। कोई भी टेंस हो, आपने पढ़ा है कि सीधे सहायक क्रिया से इंट्रोगेटिव प्रारंभ होता है यदि वह यस नो टाइप हो। इस टेंस में सहायक क्रिया हैड है, हैड बीन है, लेकिन हैड ही इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले हो जाता है, तो ये हो जाएगा हैड, इसके बाद सब्जेक्ट वह करेंगे, फिर सब्जेक्ट करेंगे, फिर क्रिया बीन के साथ, यदि निगेटिव है तो नॉट बीन, जैसे इसमें आपने नॉट बीन लगाया। और क्रिया है याद करना, लर्न। अपना पाठ,
अपना की अंग्रेजी सब्जेक्ट के अनुसार ही का अपना हिज, सुबह से, क्वेश्चन है इसलिए आगे क्वेश्चन मार्क दिया। क्या वह सुबह से अपना पाठ याद नहीं कर रहा था? सबसे पहले सहायक क्रिया को पहले किया हैड, फिर सब्जेक्ट लिखा ही, फिर क्रिया। यदि निगेटिव है तो नॉट के साथ क्रिया लिखा, नॉट बीन लर्निंग। बीन क्रिया के साथ ही रहेगा, नॉट बीन लर्निंग। अपना पाठ हिज लेसन ऑब्जेक्ट हो गया। सिंस मॉर्निंग प्रातः काल से। पांचवा है आप 10 दिन से मुझे फोन क्यों नहीं कर रही थी? इसमें क्वेश्चन वर्ड क्यों शब्द आया है वाक्य के बीच में, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसमें क्वेश्चन वर्ड का भी प्रयोग हमें करना है। तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले होता है सभी टेंस में व्हाई, क्योंकि अंग्रेजी हो गया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब होती है सभी टेंस में हैड। इसके बाद सब्जेक्ट आप, यू। इसके बाद क्रिया फोन करना, लेकिन निगेटिव है तो नॉट के साथ बीन लगा के क्रिया लिखी जाएगी। जैसे यहां लिखा नॉट बीन लर्निंग, उसी तरह से हो जाएगा नॉट बीन कॉलिंग या रिंगिंग। Why had you not been calling me? ऑब्जेक्ट है मुझे, किसे? मुझे। Why had you not been calling me? 10 दिन से, पिछला शब्द नहीं लगा है और दिन का नाम भी नहीं है, इसलिए यह फॉर के साथ अनिश्चित समय बिंदु है, फॉर के साथ लिखा जाएगा। इंट्रोगेटिव है इसलिए इंट्रोगेशन मार्क लास्ट में लगा देंगे। इस प्रकार आप एक एक शब्द को क्रम से रचना के अनुसार, जैसे आपको मालूम है कि कहाँ कौन सा शब्द लिखना चाहिए, उस क्रम में जब चलेंगे तो आपका सेंटेंस बनता चला जाएगा। इस प्रकार पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।